देखिए, जो अभी लीगल पोजीशन बनती है हाई कोर्ट का ऑर्डर कोई मैं पढ़ रहा हूँ इस वक्त बैठा हुआ, उसकी रोशनी में अगर मैं देखूं तो इस वक्त नईम हनीफ ने अभी 177 मेंबर्स बताया कि रूलिंग पोजीशन के बाद 5 बचते हैं। वो सही बताया उन्होंने। 25 वोट्स उनके माइनस हो जाएंगे 197 में से, तो पीछे उनके पास बचेंगे 172, और जो पीएमएलएन के मेंबर्स वापस आ गए उनको मिला के ये तादाद हो जाएगी 177। तो 177 के ऊपर किसी एक के पास जो 186 का रिक्वायर्ड नंबर है वो नहीं बचता। तो लीगली पोजीशन कल ये होगी कि हमजा शहबाज के वोट्स हो जाएंगे 177 और रिमेनिंग वोट्स बच जाएंगे दूसरे वज़ीर आला परवेज इलाही के लिए। अब इसकी रोशनी में जो आइन की अगली शिक है जिसको रन ऑफ पोल कहते हैं, वो वज़ीर आला के लिए होती है, वज़ीर आज़म के लिए नहीं है। पाकिस्तानी आइन के मुताबिक वज़ीर आला के इंतखाब में अगर किसी को पहले मरहले में क्लियर कट नंबर हासिल नहीं होता, 50% जो स्ट्रेंथ है हाउस की उससे वो तादाद नहीं मिलती, जो 186 का नंबर है उसको नहीं मिलता, तो फिर एक रन ऑफ पोल उन्हीं अराकीन के ऊपर जो 2 लीडिंग मेंबर्स है उनका एक रन ऑफ पोल होगा, जिसके रोशनी में जो हमें नजर आएगा कल कि कल 177 के साथ हमजा और दूसरे नंबर पर परवेज इलाही रन ऑफ पोल में जाएंगे। और रन ऑफ पोल में जो भी अपनी अक्सरियत ले लेता है, जो प्रेजेंट मेंबर्स होंगे, जितने भी हाउस के अंदर अराकीन की तादाद होगी वो वोट करेंगे और उसकी रोशनी में हमजा वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे रन ऑफ पोल में। ये दूसरा मरहला होगा, कल के बाद आएगी नेक्स्ट स्टेज। लेकिन ये फैसला बज़ाहिर हमजा की फेवर में जाता है। उसके अंदर जितनी डिटेल्स लिखी हैं कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि वो नया इलेक्शन कॉल करने की बात नहीं की गई। तो इसी इलेक्शन की कंटिन्यूएशन होगी जो पहले हो चुका है, सिर्फ उसके अंदर जो तादाद है उसको मुतय्यन कल किया जाएगा 25 अराकीन को निकाल के, और उसकी रोशनी में जो आइन की अगली शिक है आर्टिकल 130, उसके ऊपर आपको खालिद साहब मजीद वजाहत कर सकते हैं। रन ऑफ पोल जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, ऑपरेटिव पार्ट शुरू हो जाएगा रन ऑफ पोल। और रन ऑफ पोल में अभी रूलिंग पोजीशन जो है हमजा वाला, उसको एज हासिल है 9 अरकान की, और इन 9 अरकान के साथ वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। इंटरेस्टिंगली मैं ऑर्डर पढ़ रहा हूँ तो पता नहीं पीटीआई वाले पहले किस बात से भी खुश हो रहे थे, जो उसका कंक्लूडिंग पैरा है, कंक्लूडिंग पैरा के अंदर उन्होंने यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स जो हैं उनके ऊपर भी हाई कोर्ट ने बाकायदा हुक्म जारी कर दिया एफआईए को, और वो किस तरफ इशारा करते हैं कि वो कौन से लोग थे जो अटैक कर रहे थे। शायद वो आने वाले दिनों में कुछ ये जो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव लोग हैं उनके लिए भी मसाइल पैदा हो। आई विश के ना हो, क्योंकि बदतहजीबी और बदतमीजी नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, लेकिन उनकी जुबानों पे ताले भी नहीं पड़नी चाहिए, उनको अपनी राय देने का हक बरकरार रहना चाहिए।